अरिहंत भगवान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। जैन धर्म में दो प्रकार के भगवान कहे गए हैं, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। अरिहंत भगवान या सिद्ध भगवान किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जिस भी जीव में अरिहंत भगवान के गुण हैं वह अरिहंत, और जिस भी जीव में सिद्ध भगवान के गुण हैं वे सिद्ध। जैन धर्म में व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की जाती है, जैन धर्म में गुणों की पूजा की जाती है। जैन धर्म के अनुसार इस संसार को अरिहंत भगवान या सिद्ध भगवान ने नहीं बनाया है, न महावीर भगवान ने बनाया है, न आदिनाथ भगवान ने बनाया है, न किसी तीर्थंकर ने बनाया है। यह संसार अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। उसी प्रकार अरिहंत भगवान या सिद्ध भगवान या तीर्थंकर भगवान या महावीर भगवान इस संसार को नहीं चलाते हैं। यह संसार अपने आप चलता है। जैसे आज विज्ञान मानता है, उसी प्रकार जैन धर्म भी अनादिकाल से मानता है कि संसार अपने आप चलता है, और इस संसार में जितने भी अनंत जीव हैं उनके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, सुख दुख आ रहे हैं, वे उनके खुद के कर्मों के कारण आ रहे हैं। जो भी पास्ट में उन्होंने कर्म किए हैं वे ही कर्म उदय में आते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख और दुख आते हैं। जो भी घटना उनके जीवन में घटती है वे उनके खुद के कर्मों के कारण है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। अभी प्रश्न आता है कि अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान हमारे जीवन में सुख दुख नहीं ला सके, तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें। इसके लिए पहले हमको अरिहंत भगवान का स्वरूप समझना होगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक उदाहरण मात्र है, केवल समझने के लिए। एक छोटा सा गांव था, वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। वहाँ पे न बिजली थी, न पानी, न सड़कें बराबर थी। वे बड़े दुखी रहते थे और सभी लोग चाहते थे कि हमको सुख मिले, हम कहीं चले जाएं और हमको सुख मिले। ऐसे करके वे दुखी होते रहते थे। उस गांव में एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट निकला। उसने कहीं से पता लगाया कि अमेरिका नाम का एक देश है, उस देश में बड़ा सुख है, वहाँ के लोग सभी सुखी हैं, तो अगर हम भी वहाँ चले जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। तो उसने पता लगाया कि वहाँ कैसे जाया जा सकता है। तो उसने पता किया कि कैसे पासपोर्ट चाहिए, कैसे वीज़ा चाहिए, ये दोनों कैसे इश्यू होते हैं। सारी प्रक्रिया उसने जानकारी हासिल करी और फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, पासपोर्ट मिल गया, वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वीज़ा लग गया। उसकी सारी प्रयासों के कारण उसका अमेरिका जाना पक्का हो गया और 6 महीने बाद की उसको टिकट मिली। तो अभी वो गांव में ही रह रहा है और 6 महीने बाद वो अमेरिका जाने वाला है। अभी ये प्रक्रिया पूर्ण कर चुका है। गांव वालों को पता चला कि यह व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, वहाँ पे बड़ा सुख है, तो हमको भी जाना है। तो वे सारे इकट्ठे होकर उस व्यक्ति के पास गए। भाई तुम अमेरिका जा रहे हो, वहाँ पे बड़ा सुख है ऐसा हमने सुना है, तो आप हमको भी बताओ कि वहाँ क्या है और हम भी वहाँ कैसे जा सकते हैं। हम भी सुखी होना चाहते हैं, हम भी इस गांव की दुखों से बड़ा दुखी हैं। तो उस व्यक्ति ने सारे गांव वालों को उपदेश दिया। उसने उन सबको बताया कि अमेरिका कहाँ है, अमेरिका में कैसा सुख है, वहाँ पे क्या क्या है और अमेरिका कैसे जाया जा सकता है, कैसे पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ता है, कैसे वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ये सारी प्रक्रिया उसने उन सबको समझाई। तो 6 महीने तक वो वहाँ रह रहा था। तो 6 महीने तक उसने गांव वालों को यही बताया कि कैसे जाया जा सकता है अमेरिका और वहाँ जाने का क्या प्रोसेस है। तो इसी प्रकार गांव में अनेक लोगों ने उस प्रोसेस को फॉलो किया और वो भी अमेरिका चले गए। और कुछ लोगों ने वो सारा प्रोसेस एक किताब में लिख लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी यदि अमेरिका जाना चाहें तो वे उस प्रोसेस को फॉलो करके अमेरिका जा सकती हैं। और फिर एक दिन आया, 6 महीने पूरे हुए और वह व्यक्ति फ़्लाइट में बैठकर अमेरिका चला गया और उसके पीछे पीछे अनेक लोग भी उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाद में अमेरिका गए। अभी जो व्यक्ति अमेरिका चला गया और अमेरिका जाने से पहले उसने सारी जो प्रोसेस बताई थी, तो लोग अब उसको फॉलो कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जो जो किया वो लोग वे भी करना चाह रहे। तो उस व्यक्ति का बार बार नाम लेते हैं कि उसने ऐसा किया था, हमको भी वैसा करना है। वो जैसे अमेरिका गया, हमको भी अमेरिका जाना है, हमको भी उसके जैसा बनना है, हमको भी वह सारी चीज़ें करनी है जो उसने करी थी। तो इस कहानी की तरह ही इस संसार में अनेक जीव हैं जो दुखी हैं। इस संसार में अनंत जीव हैं जो सभी दुखी है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है और हर जीव सुख चाहता है और दुख से डरता है। तो जैसे उस व्यक्ति ने अमेरिका जाने का प्रोसेस जाना, वैसे ही अरिहंत भगवान ने पता किया कि सिद्धशिला पर अनंत सुख है, मोक्ष में अनंत सुख है। तो यदि हम मोक्ष चले जाएंगे तो इस संसार की दुखों से छूट जाएंगे। तो उन्होंने पता किया कि मोक्ष कैसे जाया जा सकता है। तो हम कर्मों के कारण दुखी हैं और इन कर्मों को नष्ट करके मोक्ष जाया जा सकता है। तो उन्होंने पहले मुनि दीक्षा ली
और मुनि दीक्षा लेकर तपस्या करी, जिससे कर्मों को नष्ट किया और उनके 4 कर्म नष्ट हो गए और वे अर्यंत अवस्था में आ गए। अभी अर्यंत अवस्था में आ गए, लेकिन वे अभी मोक्ष नहीं गए हैं, लेकिन उनका उसी जीवन से मोक्ष जाना पक्का हो गया। जैसे महावीर भगवान 42 साल की आयु में अर्यंत भगवान बन गए थे, लेकिन उनकी आयु 72 साल थी, तो शेष 30 वर्ष तक वे मोक्ष में नहीं जा सकते, क्योंकि आयु कर्म काम कर रहा था। 30 वर्ष तक वे लोगों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते रहे, और 30 वर्ष जब पूरे हुए 72 वर्ष की आयु में वे मोक्ष चले गए। तो जिस प्रकार वह व्यक्ति लोगों को अमेरिका जाने का प्रोसेस बता रहा था, उसी प्रकार अर्यंत अवस्था में जितने भी अर्यंत हुए हैं महावीर भगवान आदि, उन्होंने लोगों को मोक्ष कैसे जाया जा सकता है उसका उपदेश दिया। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अनेक लोगों ने मुनि दीक्षा ली, और वे भी कर्मों को नष्ट करके अर्यंत हुए और फिर मोक्ष चले गए। और आचार्यों ने उस प्रोसेस को किताब में लिखा, जिसको हम जिनवाणी कहते हैं। तो वही प्रोसेस हमारे आगम शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप और हम भी मोक्ष जा सकते हैं। तो अर्यंत भगवान का हमारे जीवन में यह महत्व है कि उन्होंने पता किया कि मोक्ष कैसे जाया जा सकता है, उन्होंने वे सारे पुरुषार्थ किए कि मोक्ष कैसे जाया जा सकता है, और वो सब प्रोसेस हमको बताया, और फिर वे मोक्ष चले गए। तो हमको भी मोक्ष जाना है, हमको भी अनंत सुखी होना है, हमको भी संसार के दुखों से छूटना है, तो हमको वही सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो अर्यंत भगवान ने फॉलो किया था। इसलिए हमको हर वह कार्य करना चाहिए जो अर्यंत भगवान ने किया था। तो वे हमारे आदर्श हैं, उनके जो जो गुण हैं वो हम में आने चाहिए, ताकि हम भी मोक्ष जा सकें। तो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनके जैसे गुण हमारे अंदर आए, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए हम उनकी पूजा नहीं करते कि वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख ला दें, वे प्रसन्न होकर हमको 10वीं पास करा दे, वैसा कोई कंसेप्ट जैन धर्म में नहीं है। अर्यंत भगवान की पूजा हम क्यों करें, इसको एक और कंसेप्ट से समझते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति को क्रिकेटर बनना है, तो उसको सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, तो वो क्या करेगा, अपने रूम में सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो लगाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करवाई। फिर वो क्या करेगा, सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ेगा कि उसने जीवन में क्या क्या किया जो मैं भी करूं। तो उसी प्रकार हम भी शास्त्र जी पढ़ते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि महावीर भगवान ने क्या क्या किया कि वे मोक्ष गए, आदिनाथ भगवान ने क्या क्या किया कि वे अर्यंत बने और मोक्ष गए। उसी प्रकार वह व्यक्ति सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ता है कि उसने क्या क्या किया तो मैं क्रिकेटर बनूं। दिन रात सचिन तेंदुलकर वह रटता रहता है, उसके जैसे बाल कटवाता है, उसके जैसे बोलता है, उसके जैसे कपड़े पहनता है, यही करता रहता है। उसी प्रकार हम भी जिनेंद्र भगवान जैसा बनना चाहते हैं, हम भी सिद्ध भगवान जैसा बनना चाहते हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनके गुणगान करते हैं, ताकि उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर आए। इसलिए नहीं कि वे तथास्तु बोलेंगे और हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। तो हमको उनके जैसा बनना है, तो हमको उनके संपर्क में रहना पड़ेगा, उनसे संबंधित जो भी है वो सब हमको भी करना पड़ेगा, या उसका गुणगान करना पड़ेगा। इस संसार में यह विशेषता है कि जिसकी हम बात करते हैं हम वैसे बनते हैं, जैसी संगति वैसे आचरण हमारे अंदर आते हैं। तो हम भगवान की बात करेंगे तो हम भी भगवान बनेंगे, भगवान की बात करेंगे तो हमारे अंदर भी भगवान जैसे गुण आएंगे। यही कंसेप्ट है अर्यंत भगवान का, यही कंसेप्ट है अर्यंत भगवान की पूजा का। इसलिए जैन धर्म में अर्यंत भगवान और सिद्ध भगवान की पूजा की जाती है, ताकि जो अर्यंत भगवान के अंदर गुण थे वो मेरे अंदर में आए, जो सिद्ध भगवान के गुण थे वो भी मेरे अंदर आए। जैन शास्त्रों में कहा गया है वंदे तद्गुण लब्धयेत। वंदे मतलब नमस्कार करना, तद्गुण मतलब उनके गुण, लब्धयेत मतलब प्राप्ति के लिए। तो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अर्यंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनके जो गुण हैं वो मेरे अंदर आए। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने अर्यंत भगवान का महत्व समझा। अर्यंत भगवान हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं इस बारे में हमने चर्चा की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।